अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो ये वाली वीडियो ध्यान से देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं और एकदम बेसिक में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से फीचर कैसे काम करते हैं एल्गो सॉफ्टवेयर में। तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है एल्गोरिथम्स। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, आप एल्गो टेस्ट, ट्रेडट्रॉन कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली एल्गोरिथम्स यूज़ करता हूँ क्योंकि उसका इंटरफेरेंस मुझे अच्छा लगता है इसलिए। अब देखो, माय डैशबोर्ड पे आप आओगे, होम पेज होगा ये आपका, तो इस पे आपको अलग अलग साइड में आपको कलेक्शन दिखेगी, मतलब ब्रोकर दिखेगा, स्ट्रेटेजी बिल्डर दिखेगा, स्ट्रेटेजीज, बैक टेस्टिंग, रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन। अब आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्ट्रेटेजी हम बिल्ड कैसे करते हैं और उसके फीचर कैसे कैसे वर्क करते हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कैसा पेज ओपन हो जाएगा पूरी की तरफ से। अब देखो, स्ट्रेटेजी टाइप आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको 3 स्ट्रेटेजी टाइप दिखेगी यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग टाइम बेस्ड, ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस्ड, स्टॉक एंड फ्यूचर इंडिकेटर बेस्ड। अब आज मैं आपको समझ लो फॉर एग्जांपल सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजी होगी वो टाइम बेस्ड वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई भी स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रेडल सेल करना है मार्केट में, और वो आपको सेल करना है फॉर एग्जांपल 9:30 बजे, 9:30 से 2:30, मतलब समझ लो 2:30 बजे तक आपको वो स्ट्रैंगल रन करना है। तो ये हमारी आएगी ट्रेडिंग टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी में। अगर आपको कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी अच्छी लगती हो, फॉर एग्जांपल आपके पास RSI, सुपर ट्रेंड, MACD की कॉम्बिनेशन आपको स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है, या फिर आपको एल्गो पे टेस्ट करना है कि इसकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट कैसी थी, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स और फ्यूचर्स में इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी चाहिए तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। आपको इंस्ट्रूमेंट दिखेगा यहाँ पे, 4 इंस्ट्रूमेंट इस सॉफ्टवेयर में गिवन है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारी जो लॉट साइज है वो बाय डिफॉल्ट ही पिक कर लेगा 65 की, और एक्सचेंज ये NSE पे ही ट्रेड लेता है, BSE पे नहीं लेता, तो ये बात ध्यान रखना। अब जब नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा ऑर्डर टाइप्स। ऑर्डर टाइप्स में आपके पास 3 ऑप्शन है, MIS, CNC, BTST। अब जिनको MIS नहीं पता उनको मैं बता दूं कि MIS मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हमारी, मतलब आज के आज प्रॉफिट लो या फिर नुकसान लो और खत्म करो बात। दूसरी ट्रेडिंग होती है हमारी CNC। CNC में क्या होता है, वन टाइप ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, मतलब हफ्ते भर की ट्रेडिंग होती है। आज समझ लो मंगलवार है तो आज एक्सपायरी थी, तो अगर मुझे आज ट्रेड लेना है और अगले मंगलवार तक चाहिए तो यहाँ से मैं ये ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। ये ज़्यादातर ऑप्शन सेलर यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, क्योंकि उनको थीटा डीके मिलता है और IV का फायदा भी मिलता है। अगर आप BTST को सिलेक्ट करोगे तो BTST का मतलब ये हुआ कि बाय टुडे सेल टुमारो। आज अगर समझ लो कि मुझे कल ऐसा लग रहा है कि कोई वॉर न्यूज आने वाली है या तो फिर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है, IV इंक्रीज होगी, तो यहाँ से मैं एक लॉन्ग स्ट्रैंगल या फिर लॉन्ग स्ट्रैडल बाय करके जाऊंगा जिससे मुझे IV का बेनिफिट मिले। तो ये हमारी सारी ट्रेड आती है BTST में। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास टाइम हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा हूँ अभी MIS, तो आपका यहाँ पे दिखेगा स्टार्ट टाइम, यहाँ पे बार बार ओपन हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट टाइम, यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्वायर ऑफ टाइम। अब इसका मतलब ये हो कि आपकी स्ट्रेटेजी कितने बजे शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो 9:16 से ही शुरू होगी, 9:15 से नहीं होगी। एल्गो कभी भी 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो। एल्गो टेस्ट करो, ट्रेडट्रॉन का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन एल्गो टेस्ट और एल्गोरिथम तो 9:16 को ही ट्रेड एग्जीक्यूट कराता है। अब स्क्वायर ऑफ टाइम आपको यहाँ पे जो भी डालना है वो डाल सकते हो, 3:30 के पहले का ही डालना। अगर मेरी बात मानो तो 3:15 का पहले का हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में मोमेंटम थोड़े ज्यादा आते हैं मार्केट में, फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा आते हैं मेरे हिसाब से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास डे वाइज ब्रेकडाउन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कौन से डेज पे ट्रेडिंग करनी है और कौन से डेज पे ट्रेडिंग नहीं करनी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे मंडे ट्रेडिंग नहीं करनी, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे मंडे ट्रेडिंग करनी है, ट्यूसडे एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना, तो यहाँ से मैं उसको डिसलेक्ट कर सकता हूँ। अगर सभी दिन करनी है तो मैं सभी चीज सिलेक्ट ही रहने दूंगा, कुछ इस पर चेंज नहीं करूंगा। अब आप यहाँ पे साइड में आ जाओ। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज़ ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना, क्योंकि इससे ही पूरी स्ट्रेटेजी हमारी बनती है। देखो, लेग का मतलब ये होता है कि आपको कौन सी पोजीशन कैसे बनानी है स्टॉक में या फिर कोई भी निफ्टी या इंडेक्स में, मतलब कोई भी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे निफ्टी 50 में कोई भी पोजीशन बनानी है तो कौन सा लेग में कौन से दिन रन करूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, यहाँ से आप लेग ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक में आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, आपको करना है स्ट्रेडल क्रिएट, बराबर, स्ट्रैंगल नहीं, स्ट्रेडल। आपको स्ट्रेडल कैसे क्रिएट करोगे, और वो भी स्ट्रेडल आपको बेचने का कह रहा हूँ, मतलब सेल साइड आपको स्ट्रेडल बता रहा हूँ, लॉन्ग साइड का भी नहीं बता रहा। आप क्या करोगे, 2 लेग आपको चाहिए होगे, एक चाहिए होगा आपका कॉल के साइड का, एक चाहिए होगा आपका पुट के साइड का। तो यहाँ पे मैं लेग 1 में सिलेक्ट करूंगा, मुझे सेल करना है पुट। वीकली एक्सपायरी यहाँ पे आप देख पाओगे, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एक्सपायरी दिखेगी, नेक्स्ट वीक की करनी है, मंथली करनी है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वीकली। आपको स्ट्राइक, अब देखो ये चीज ध्यान से देखना वापस से, स्ट्राइक क्राइटेरिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कौन सी स्ट्राइक पे अपना प्रीमियम बाय करना है। देखो,
यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। जो ज़्यादा एडवांस ट्रेडर है और जो प्रो ट्रेडर है वो डेल्टा से ट्रेड करते हैं। मैं भी अभी शुरू हो चुका हूँ डेल्टा से ट्रेड करना, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है वो ज़्यादातर डेल्टा पे अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आप समझो, अगर आप बिगनर हो तो आप इसको रहने देना सिर्फ पॉइंट पे, एटीएम पे, या फिर एटीएम परसेंटेज पे, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं अभी रख रहा हूँ एटीएम पॉइंट का, क्योंकि आपको समझ आए। अब स्ट्राइक टाइप, यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। ओटीएम को जाना है, इन द मनी जाना है। अभी मुझे बनाना है स्ट्रेडर, तो स्ट्रेडर के लिए मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एटीएम। तो यहाँ पे मैं एटीएम रख रहा हूँ। यहाँ से आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो कि आपको परसेंटेज में चाहिए या फिर पॉइंट वाइज। अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ स्ट्रेटेजी में, बताऊंगा मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस नहीं देना ऐसा नहीं कह रहा, स्टॉप लॉस देना है कोई भी स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करें उससे पहले, लेकिन यहाँ पे नहीं देना है, कंबाइन लेग पे मैं दूंगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं जाऊंगा दूसरे लेग पे। यहाँ पे हमने आप देखना कि हमारे स्ट्रेटेजी बनाई थी पुट साइड की, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉल साइड की, क्योंकि मुझे स्ट्रेडल बनाना है। बाय नहीं करना, मुझे सेल करना है। बाकी सब चीज़ ओके है, ओके। हाँ, ये बताना मुझे रह गया कि टीपी टाइप मतलब होता है टारगेट। टारगेट आपको कब आए तो आपको निकलना है, ये भी मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये भी मैं कंबाइंड प्रीमियम पे ही सिलेक्ट करूंगा। बताता हूँ आगे कैसे। अब नीचे आप आओगे तो आपके पास पूरा एडवांस फीचर का एक सेट ऑफ रूल होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये एल्गो ट्रेडिंग सीखनी हो तो, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में ये सब अपने को नहीं मिलता और एल्गो में हमें ये सब चीज़ सीखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है। कैसे काम करती है देखो, ये जो चीज़ होती है मूव एसएल टू कॉस्ट, ये सब मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी समझ लो कि आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी होगी अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी बनना है तो, और अगर आपको थोड़ी एज लेनी हो ऑप्शन सेलर से या फिर ऑप्शन बाय से, जो मार्केट में दूसरे मैनुअल ट्रेडर है वो वर्क करे उनसे ज़्यादा। अब देखो, अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं ट्रेल एसएल नहीं डाला, चलो अभी मैं ये रहने देता हूँ, अभी मैं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा, बाद में सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको मेन चीज है ये दो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। इसमें पढ़ो आपने क्या लिखा है, देखो एग्जिट व्हेन ओवरऑल प्रॉफिट इन अमाउंट, मतलब इन दोनों का लेग में कंबाइंड प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आना चाहिए जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक करो या अपनी स्ट्रेटेजी क्लोज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में अगर 1000 रुपीज दिखे तो ये स्ट्रेटेजी मेरी क्लोज कर देना, इसके बाद आगे ट्रेड करना ही मत। उस दिन का मेरा जो भी प्रॉफिट आएगा 1000 रुपीज का, वो लेके मैं घर पे चला जाऊंगा, बाद में मैं स्टॉक मार्केट खोलूंगा भी नहीं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, इसमें सेम इसका उल्टा है कि कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो, कि अगर इतना लॉस हो जाए तो इसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटेजी रन नहीं करना चाहूंगा, स्क्वायर ऑफ हो जाए मेरी स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ समझ लो 800 रुपये। अगर 800 रुपये मेरी स्ट्रेटेजी में लॉस आ रहा है, कंबाइन याद रखना, ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ लेग 1 पे पुट की साइड पे समझ लो 800 रुपये का मुझे लॉस आ रहा है, लेकिन कॉल के साइड पे मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो नेट कितना आएगा हमारा, 0 बनेगा। तो ये अभी स्ट्रेटेजी हमारी मतलब वर्क कर रही होगी, स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे समझ लो 800 रुपये का नुकसान आ रहा है पुट की साइड पे और कॉल के साइड अभी भी 0 ही है, अभी उसने कोई मोमेंटम पॉजिटिव दिखाया ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, थोड़ा तो चेंज आएगा ही, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको कॉल के साइड पे कोई भी प्रॉफिट ना दिखाए और पुट के साइड पे ज्यादा ही लॉस दिखाने का, ऐसा ज्यादातर नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रेडल बना रहे हैं इसीलिए। अब समझो, यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे और एक फीचर मिलेगा, नो ट्रेड आफ्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितने बजे के बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट वापस करना ही नहीं है। अब ये फीचर आप 3 बजे ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 15 मतलब 3 होता है। ओके, अब ये कब काम आता है, जब हम एडवांस फीचर में ये वाला फीचर सिलेक्ट करेंगे तब। मैं आगे सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ये फीचर कैसे वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसकी वजह से डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनती है, अगर आपको नहीं पता तो बता दो। ये फीचर हम जब अप्लाई करेंगे तब ये वाला फीचर उसके साथ बहुत ही ज्यादा वर्क करेगा, तो अभी इसको छोड़ दो, अभी मत सीखो। प्रॉफिट ट्रेलिंग, अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गो का। आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है या फिर नहीं करना, मेरी बात मानो तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो हमेशा यहाँ पे कोई भी दो ही मत कि ओवरऑल प्रॉफिट कभी मत देना। आप क्या करो उसकी जगह, लॉक फिक्स प्रॉफिट ये यूज कर लो, या तो फिर मैं तो ज्यादातर इसको यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ ट्रेल प्रॉफिट। और अब ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये जो 4th फीचर है हमारा, लॉक एंड ट्रेल। ये बेस्ट फीचर मुझे लगा है इस सॉफ्टवेयर का, मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो ट्रेल प्रॉफिट में रख रहा हूँ। ट्रेल प्रॉफिट का आप सबको मतलब पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि समझ लो फॉरेन, यहाँ पे मैंने लिखा है 1000 रुपीज, ऑन एवरी इंक्रीज ऑफ 1000 रुपीज बुक माई प्रॉफिट एट 500।
मतलब अगर मेरी स्ट्रेटेजी 1000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट शो कर रही होगी, तो अब जो मेरा प्रॉफिट मिनिमम टू मिनिमम बुक होगा, अगर ट्रेंड उल्टा चला जाता है तो भी 500 रुपए का तो प्रॉफिट बुक करेगी ही मेरी स्ट्रेटेजी। अब अगर समझ लो वो डायरेक्शन में चलते ही चली जाएगी मार्केट, तो क्योंकि यहाँ पे तो क्या था 1000 रुपीज आएगा तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी स्ट्रेटेजी। लेकिन अब ट्रेल का मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा, मतलब एक से मार्केट समझ लो निफ्टी अभी 1.5% चढ़ी है, उसके बाद ऊपर गई, बाद में और 2% बढ़ गई, तो हमारा जो ट्रेल प्रॉफिट आएगा उसका मीनिंग ये होगा कि जैसे जैसे 1000 प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाएगा, आप समझो मेरी बात को, कि 1000 समझ लो 2000 हुआ, तो अब हमारा ट्रेल कितना बनेगा, 500 रुपये से और बढ़ गया, मतलब 1000 रुपीज तो मिनिमम बुक करेगी हमारी स्ट्रेटेजी। अब थोड़ा और ऊपर आओ, मतलब 3000 का प्रॉफिट हमारी स्ट्रेटेजी में शो करा है, तो अब 150 मतलब 1500, हाँ 1500 का ये प्रॉफिट बुक करेगी मिनिमम। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो विन प्रोबेबिलिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, और जो हमें रिस्क मैनेजमेंट करना था वो भी अच्छा आ जाएगा, और हम ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे अगर हम कोई भी फिक्स अमाउंट डाल दे उसकी वजह से। तो मैं ज्यादातर ट्रेल प्रॉफिट यूज करता हूँ एज कम्पेयर टू कोई भी फिक्स प्रॉफिट मुझे आए, ये मैं यूज करता हूँ। लेकिन ये मैं यूज तभी करता हूँ जब ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी होती है, वहां पे मैं ट्रेल नहीं यूज करता। अब आप सब लोग मुझे कहोगे कि ऑप्शन बाइंग में तो ट्रेल प्रॉफिट ज्यादा यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा है तो फिक्स प्रॉफिट ज्यादा वर्क करता है एज कम्पेयर टू ट्रेल प्रॉफिट एल्गो में, एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। मैं दिखाऊंगा वो सब चीज धीरे धीरे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके जाना होगा मुझे। तो अब आगे देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रेल प्रॉफिट सिलेक्ट करते हो तो ये आपको फीचर समझ आ गया। अब यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी का नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ए, इसको मैं क्रिएट करूंगा, बैक टेस्टिंग के लिए मैं डालूंगा, और इसके मैं बैक टेस्टिंग करूंगा 2 साल के लिए, देखते कि इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई भी इसमें एडवांसमेंट नहीं करी है, और यहाँ पे देखो एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, कुछ भी किया मैंने, एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी बनाई है आपके सामने है। कितनी मुझे मिनट लगी, मेरे हिसाब से 10 मिनट लगी होगी ये स्ट्रेटेजी बनाने में। 10 मिनट में मेरे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आ गई है, और वो भी बैक टेस्टेड डेटा के साथ। अब आप मुझे बताओ कि आप मैन्युअली ये सारी चीज कर सकते हो, मतलब कर सकते हो? मुझे तो नहीं पता कि आप मैनुअल बैठ के इतना सारा डेटा कैलकुलेट करोगे और बाद में सीखोगे और बाद में अप्लाई करोगे, बाद में बैक टेस्ट करोगे, बाद में लाइव डिप्लॉयमेंट करोगे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 6-7 महीने तो आराम से चले जाएंगे, और ये सिर्फ 10 मिनट में आपके सामने एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मैंने बना दी है। अब ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने लगभग हमारा जो टाइम फेज है 4:30, मतलब चौथे महीने और 30वीं तारीख से लेके यहाँ तक कुछ रिटर्न दिए ही नहीं। एक स्ट्रेट ग्राफ था, बाद में एक स्पाइक आया है, लेकिन मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती। मुझे क्या चाहिए, एक जेकॉब स्ट्रेटेजी चाहिए जो कंटिन्यूअस एक ऊपर के ट्रेंड में आ रही हो। हर एक दिन मुझे प्रॉफिट आए, छोटा छोटा प्रॉफिट आए चलेगा, लेकिन प्रॉफिट आना जरूरी है, और ये ड्रॉ डाउन में मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉपी करो। इसमें थोड़े एडजस्टमेंट और करके देखो आप, कि ट्रेल को अगर समझो 2000 कर दो, यहाँ पे आप 1000 करके देखो, यहाँ पे आप एक बार फिक्स प्रॉफिट भी लगा के देखो क्या आ रहा है। और यहाँ पे आप, अभी तो मैंने यहाँ पे ट्रेल एसएल भी नहीं लगाया है, यहाँ पे जो एडवांस फीचर है ये तो मैंने अभी यूज भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाए, और इतना ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनके हमारे सामने आ चुकी है। अब जैसे यहाँ पे नीचे देख लो कि बैक टेस्टिंग समरी कैसे इसमें वर्क करती है। ट्रेडिंग डेज इसने कैलकुलेट किए हैं 480 से थोड़े ज्यादा है। विन डेज हमारे हैं 40% के आसपास, लॉस डे हमारे 55%। लेकिन जो हमारी विन ट्रेड है ये इसमें ज्यादा है 55%, और 46% हमारी लूज ट्रेड है। हमारी जो स्ट्राइक आ रही है विन की वो आ रही है 6, और लूज की स्ट्राइक आ रही है 9। ये बहुत ही घटिया चीज है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग में 9 कंटिन्यूअस स्ट्राइक आनी ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम 4 या फिर 5, और विन स्ट्राइक आनी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 9 से 10। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 9 दिन लगातार प्रॉफिट तो आना ही चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो। उसकी भी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना कि स्ट्रेटेजी में, वो भी उसके लिए अलग भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब देखो ड्रॉ डाउन इसका पिक से आ रहा है 17,000 के आसपास, जो कि ओके है, इतना बुरा भी नहीं है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज ब्रेकडाउन मिलेगा कि आपको कौन कौन से दिन क्या क्या प्रॉफिट हो रहा था, कितना नुकसान हुआ, कौन से मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट था। दिसंबर में इसने 25,000 का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 19,000 का प्रॉफिट है फरवरी में, और अप्रैल में भी 28,000 का है। वो मुझे सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाएगी इतने कम समय में, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी बनी है मेरे हिसाब से। अब आप नीचे जाओगे तो आपके सामने दिखेगी हर एक ट्रांजेक्शन डिटेल, मतलब कौन से डे पे कौन कौन से लेग रन हुए। यहाँ पे आप देखो कि ये इसने ट्रेड कौन कौन से लिए, कौन कौन से प्रीमियम पे उसने उठाया है, कौन से प्रीमियम ने इसने सेल किया है, और कितने का पर लेग में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, कितने बजे इसने स्क्वायर ऑफ किया है। ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अब आप धीरे धीरे नीचे जाओगे तो आज की जो लेटेस्ट
मेरे हिसाब से डेट होगी वहाँ तक उसने बैक टेस्ट डेटा निकाल लिया होगा। तो आज आपने ये चीज़ सीखी कि एल्गो कैसे काम करता है, कौन कौन से फीचर कैसे वर्क करते हैं, और अभी भी एडवांस फीचर तो सीखना बाकी है। मैंने सिर्फ 10 मिनट में आपके सामने एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना के खड़ी कर दी है। अगर आपको और ऐसी स्ट्रैटेजी सीखनी हो कि कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, कैसे हम ऑप्शन बाइंग की ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ जिससे सिर्फ 20,000 के कैपिटल में यूज़ करके 40,000 रुपये में पर ईयर कमा सकता हूँ, पर मंथ की बात नहीं कर रहा, 100% की स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट डेटा तो दिखा रहा है। अभी मेरी लाइव डिप्लॉयमेंट चल रही है, फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रही है, तो मैं बाद में वो स्ट्रैटेजी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि वो वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अभी फिलहाल तो ड्रॉ डाउन फेज उसका चल रहा है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग सीखने में मजा आता हो और इंटरेस्ट हो कि एल्गो कैसे काम करता है, अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग से आप हेजिटेट हो चुके हो, तो मुझे सब्सक्राइब करते हो जाना। बाकी स्टेपियंस से कनेक्टेड।